12 वर्षों के बाद मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में आज सीनेट का चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि कुल 15 कैंडिडेट है जो इस चुनाव में शामिल हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर मुजफ्फरपुर में 4 समेत 14 जिलों में कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां रविवार को ही पूरी कर ली गई थी। मुजफ्फरपुर आसपास के जिलों में सुबह 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मतदान होना है। वहीं दूर दराज के जिलों में सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मतदान होना है। विश्वविद्यालय मुख्यालय से सभी जिलों में हो रहे मतदान की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसको लेकर पुराने अतिथि गृह में कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि 12 वर्षों के बाद सीनेट में शिक्षक प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है। 3 श्रेणियों में शिक्षक प्रतिनिधियों के चयन को लेकर यह चुनाव हो रहा है। इसमें कुल 2067 शिक्षक वोटर हैं। पीजी की श्रेणी में 3 पदों में से 2 पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। शेष 1 सीट के लिए 2 शिक्षक चुनावी मैदान में हैं। अंगीभूत कॉलेज से 9 और संबंध व टेक्निकल कॉलेजों से 3 प्रतिनिधि के चयन को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। सीनेट चुनाव में ग्रुप सी से सर्वाधिक 1313 वोटर्स हैं। वहीं ग्रुप बी में 558 और ग्रुप ए में सबसे कम 96 शिक्षक मतदाता हैं। 4 घंटे तक मतदान की प्रक्रिया चलनी है। इसके बाद सभी पोलिंग पार्टियां बैलेट बॉक्स के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय लौट जाएगी। 25 सितंबर को विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही मतगणना होगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अभी तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कैंडिडेट काफी उत्साहित है, साथ ही वोटर्स भी कई सारी बिंदुओं को लेकर वोट डाल रहे हैं। एक्चुअली अभी जो वोटिंग हो रहा है बहुत स्वच्छ हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है और हम लोग मतदान करने के लिए खड़े हैं और निश्चित रूप से मतदान करेंगे। कितने वर्षों के बाद वोटिंग हो रही है? 12 वर्षों के बाद वोटिंग हो रही है और हम लोगों में काफ़ी उल्लास है, हमारे शिक्षक साथियों में, और ये 3 साल के बाद होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं समझता हूँ कि वोटिंग पैटर्न हो रहा है और भविष्य में नियत समय पर हो, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। कैसा कैंडिडेट को ध्यान में रख के वोटिंग कीजिएगा, क्या अपेक्षा है? हमारे लिए तो सारे कैंडिडेट जो हैं अच्छे हैं, फिर भी उनमें जो जिनकी छवि स्वच्छ है, जो हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाने में हम लोगों की जो समस्या है उसको सुनने में आगे रहेंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि वैसे लोगों को मतदान करें। डॉक्टर अजय कुमार, मनोविज्ञान विभाग, लंगट सी कॉलेज, मुजफ्फरपुर। 2012 के बाद फिर से सीनेट का चुनाव हो रहा है। मैं भी पहले सीनेट का मेंबर रह चुका हूं, इस बार मैं उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन वैसे ही सीनेट मेंबरों को चुनना चाहता हूं। हम सब मिल करके जो छात्रों को, शिक्षकों की आवाज़ बन सकें, विश्वविद्यालय हित में जो संभव प्रयास हो उचित वो हम लोगों को करना चाहिए और वैसे ही उम्मीदवारों की खोज भी है। हम लोग उसी तरीके के उम्मीदवार को वोटिंग भी करने जा रहे हैं जो विश्वविद्यालय छात्र और शिक्षकों के हित में बात करें और आगे को जो भी प्लानिंग हो उस प्लानिंग में वो अपना सहयोग कर सकें। मेरा नाम हुआ विजय कुमार, एलएस कॉलेज इतिहास विभाग। वोटिंग करनी है मैम काफी समय के बाद? हाँ, बहुत समय के बाद वोटिंग हो रही है और बहुत ही शांति से, बहुत ही सुचारू रूप से वोटिंग हो रही है और हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अपेक्षाएं हैं? हम कैंडिडेट से अपेक्षा है कि जो भी मांगे हैं वो समय पे हो और हम शिक्षकों को आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया, इतने सालों के बाद हो रही है चुनाव। क्या सुनना? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका कुमारी है, मैं आरबीबीएम कॉलेज से हूँ। वोट किए हैं सर, काफी समय के बाद हुआ है, कैसा लगा? 12 वर्षों के बाद हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कम हम शिक्षक का प्रतिनिधि सीनेट में जाएगा और शिक्षकों का जो डिमांड है, जो मांग है वित्त रहित का, उस पर लोग काम करेंगे और वित्त रहित शिक्षक के विषय में सोचेंगे। और क्या क्या अपेक्षा रहेगी कैंडिडेट से? यही है कि जो समाज, जो हमारा शिक्षक समाज है, उसके हित में कार्य करें। शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार जो हड़ताल होता रहता है, क्या लगता है इस चुनाव के बाद जो कमेटी बनेगी, हाँ, तो जो उसमें कमी आएगी? उसमें कमी आना चाहिए। जब शिक्षक का मांग पूरा होगा तो शिक्षक ऑटोमेटिक जो है सो हड़ताल नहीं करेंगे।
हड़ताल तब किया जाता है जबकि हमारा मांग पूरा नहीं होता है। मांग पूरा होने के बाद हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर राजीव कुमार, श्यामनंदन साहब महाविद्यालय में। के बाद वोटिंग हुआ है, कैसा लगा? वोटिंग काफ़ी टाइम बाद हुआ है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 12 साल तक नहीं हो पाया, ये बहुत ही गलत हुआ। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि जो आज हुआ वो तीसरे साल ये पूरा हो जाए और हर साल हर तीसरी साल ये सीनेट का चुनाव हो और जो भी उम्मीदवार चुन कर आए ये उनकी भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो हर तीसरे साल पर ये चुनाव करवाएं। क्या क्या अपेक्षा रहेगी कैंडिडेट? सर हम तो खुद ही एक कैंडिडेट हैं, तो हमने अपना मैनिफेस्टो वैसे बना दिया है और सब जगह बता भी दिया है, जिसमें बहुत सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सैलरी जो है वो बिल्कुल टाइम पे मिलनी चाहिए। विमेन सेल की कमी है, क्रच की कमी है, महिलाओं के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे सॉल्व होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही हैं और भी बहुत आधारभूत संरचना में कमियां हैं जिस कमी को दूर करने के लिए ही मैं आगे बढ़ी हूं और ये कोशिश है कि अगर मैं उस पद पर जाती हूं तो मैं पूरे हर एक बाधाओं को पार करते हुए मैं वो समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैंने मैनिफेस्टो अपना बहुत डिफरेंट पॉइंट्स पे हर जगह घूमने के बाद मैं अपना मैनिफेस्टो पहले नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कहाँ कहाँ समस्याएं, कि सिर्फ मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर में ही नहीं, मैं ये जानना चाहती थी कहाँ कहाँ, जैसे बेतिया गई मैं, नरकटियागंज गई, फिर मैं गई आपका मोतिहारी, उसके बाद मैं आपका गई सीतामढ़ी। तो वहाँ दूर दराज के इलाकों में क्या क्या समस्याएं एक शिक्षक की, वहाँ के स्टाफ की, स्टूडेंट्स की, वो मैंने पहले समझा है, उसके बाद ही सर मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को मेरी बातें समझ में आई और मैं अगर उनकी उम्मीद पे खरी उतरती हूँ तो मैं उनकी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। मेरा नाम साजिदा अंजुम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एलएस कॉलेज में और जनरल कैटेगरी इलेक्टोरल बी की मैं एक कैंडिडेट हूँ। कैसा माहौल है चुनाव? बहुत अच्छा, बहुत उत्साहित है। सारे लोग जो हैं उत्साहित होकर अपना अपना वोट कर रहे हैं। कितने समय के बाद सर चुनाव हो रहा है? ये 12 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। क्या टाइमिंग है सर वोटिंग की? 10:30 और 2:30 तक इसका। कितने वोटर्स हैं सर? 215 वोटर हैं, 107 वोट है बी में और 108 है सी में। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।